क्या बात है? मेरा घर बर्बाद करके तुम अपना आशियाना बसाने चली हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? आंसुओं को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। आपका बहुत शुक्रिया माजिद साहब। हमें अंदाज़ा है आप इतने बड़े गम से गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने हमारी दरख्वास्त कबूल की और अगले हफ्ते ही शादी के लिए तैयार। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी भी मजबूरी है, वरना हम कभी इतना इसरार ना करते। भाई की शादी में बहन शामिल ना हो तो हमेशा के लिए दिल में कसक रह जाती है। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ सकता हूँ, और वैसे भी उसको नहीं अब आपकी अमानत है, जब चाहे ले जाए। और जहाँ तक रही बात बहन के दुख की, वो तो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा। जिम्मेदारी तो निभानी है ना। बस तो फिर तय है, अगले जुमे को बारात और इतवार को वलीमा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुबारक हो बहन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मुंह मीठा करा। जी अम्मी। वाह सोनिया, क्या बात है? मेरा घर बर्बाद करके तुम अपना आशियाना बसाने चली हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें छोटी बहन समझा था मैंने, और तुमने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया, मुझे ही डस दिया। शाज़मा, जाओ यहाँ से। क्यों मैं जाऊँ यहाँ से? ताकि आप इन मासूम लोगों को बेवकूफ बना सके। जिस तरह से आपने मुझे बेवकूफ बनाया है, मेरा घर तो बर्बाद हो गया, अब मैं किसी दूसरे का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। इन लोगों को मैं आपकी बेटी की असलियत बता के जाऊंगी। कैसी असलियत? कौन है ये लड़की? आंटी मैं आपको बताती हूँ, सोनिया मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैं इसकी सगी पुप्पो की बेटी हूँ। हमारा बचपन एक साथ गुजरा है, लेकिन इसने बहुत घटिया हरकत की मेरे साथ। इसने मेरे खामन को फांस लिया, और आज इसकी वजह से मुझे तलाक हो गई है और मेरा घर उजड़ गया। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। इसने किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं किया। खबरदार! खबरदार, जो मेरी बेटी में बहुताब लगाने की कोशिश की तुमने। निकालो यहाँ से, निकालो इसे, मैं कहता हूँ यहाँ से। जा रही हूँ मामू, मुझे भी कोई शौक नहीं है रुकने का। मैं तो बस आपकी बेटी को ये कहने आई थी, जितना इसने मुझे नुकसान पहुंचाना था इसने पहुंचा दिया। तुम अब मजीद मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब इसलिए दिशान के कान भरना बंद करो। शाज़मा, शाज़मा, तुम होश में तो हो? ये सब तुम क्या बोल रही हो? मेरा जीशान से कोई वास्ता नहीं है। और मैं उनको तुम्हारे खिलाफ क्यों भड़काऊंगी? मैंने उन्हें कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया। मैंने तो आज तक उनसे ज्यादा बात तक नहीं की है। तुम मुझ में इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? कैसे? ये झूठ बोल रही है। ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो तुम मेरे सामने।
अगर तुम्हारा जिशान से कोई राब्ता नहीं तो वो क्यों तुम्हारे लिए मुझे फोन करके धमकियां दे रहे हैं? उनको क्यों फिक्र है तुम्हारी? खबरदार शाज़मा! जो आगे एक भी बकवास की होगी तुमने। पहले तुमने अपना घर खराब किया, बर्बाद किया, तहसीस किया, और अब मेरी बेटी का घर खराब करना चाहती हो, मेरी बेटी का रिश्ता खराब करना चाहती हो। आइंदा गलती से भी इस घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की तो तुम्हारी चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मामू, मैं यहाँ रुकने नहीं आई, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि दूसरों की कब्र पे महल तामीर नहीं किए जाते। आपकी बेटी ने मेरा घर बर्बाद किया, ये पूरी जिंदगी खुश नहीं रहेगी। बहन, आप प्लीज इसकी बातों में मत आइएगा। ये एक खुदसर लड़की है, जो कुछ करके गई है वो झूठ है। राई होती है तो पहाड़ बनता है ना, कोई इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं करता है। कोई ना कोई मामला तो है, जब भी तो आपकी भांजी की शादी खत्म हो गई है और आप लोग कह रहे हैं कि कोई बात ही नहीं है। हम तो आप लोगों को बहुत नेक और शरीफ खानदान समझते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि भाई खानदान में ये सारे मसले मसाइल हैं। हमें तो माफ़ी रखें, हम अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं जी, बस अब हमें ये रिश्ता नहीं करना है। चले भाई चले। चलो भाई चलो। प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज रुकिए, मेरी बात सुने प्लीज। आप ऐसे नहीं कर सकते। रास्ता दें। आप तो सुने मेरी बात। कहा ना हमने इस घर में रिश्ता नहीं करना।